हे गाइस, वेलकम टू मैवलाइन सी। मेरा नाम है देव। आपका स्वागत है हमारे करंट अकाउंट बैंक सीरीज के ऊपर। काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्लोज करंट बैंक अकाउंट इन ऑल बैंक्स। जी हाँ, तो गाइस बैंक के अंदर कई बार क्या होता है, हमें सर्विस वगैरह पसंद नहीं आती है या कुछ और रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपना जो करंट अकाउंट है वो क्लोज कराना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके चार्जेस भी काफ़ी लग रहे होते हैं, आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके रखना पड़ता है और उसके अलावा भी कई सारे रीज़न होते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि सारे बैंक के अंदर एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस क्या प्रोसेस रहता है करंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए, प्लस कहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है, कहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे सारी चीज़ें करनी है। सारी चीज़ें मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, कोई भी यहाँ पे करंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहली चीज़ है आपके पास में ना रीज़न होना चाहिए, वो भी सॉलिड रीज़न होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर आपका बिजनेस बंद हो चुका है, एंटिटी आपकी क्लोज हो चुकी है, तो पहली चीज़ तो क्या करनी है, आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के उसको आपको सरेंडर करने हैं, ताकि एटलीस्ट आपके पास में एज ए प्रूफ हो जाएगा कि आपका बिजनेस यहां पे पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। तो गाइस, ये तो हो गया एकदम ही जेन्युइन रीजन कि हाँ भाई, यहां पे तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि जनरली होता क्या है, जब भी आप बैंक के अंदर भी जाएंगे करंट अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए, तो बैंक मैनेजर आपसे यही पूछेगा कि सर क्या गलती हो गई हमसे, सर्विस आपको पसंद नहीं आई, क्यों बंद करवा रहे हो, रख लो। तो गाइस, काफी सारे आपको मतलब डिले करता रहेगा, वो आपको कभी भी जो अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। तो गाइस, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे आपको भी पता होगा, अगर हम लोग मोबाइल नंबर भी पोर्ट करवाते हैं तो दूसरे दिन ही कॉल आने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि वहां पे आप करंट अकाउंट को क्लोज कराओ। इवन कई बैंकों ने तो भाई अपनी साइट के ऊपर ना अकाउंट क्लोजर के फॉर्म लिस्टेड तक भी नहीं कर रखे हैं इसी रीजन की वजह से। तो गाइस, पहली चीज है आपका ना रीजन यहाँ पे सॉलिड क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को करंट अकाउंट यहाँ पे क्यों क्लोज करवाना है, और वो रीजन भी जो है, क्योंकि जब आप अकाउंट जो है क्लोज करवाने जाओगे तो फॉर्म के अंदर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। गाइस, सेकंड थिंग क्या करनी है, आपके अगर अकाउंट के अंदर उस अकाउंट के अंदर काफी सारे फंड ट्रांसफर पड़े हैं तो आपको सारे ट्रांसफर कर लेने हैं, अगर आपके पास में नेट बैंकिंग है, एक्सेप्ट मिनिमम बैलेंस को छोड़कर। जी हाँ, तो आपका एवरेज जो क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस होता है उसको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा आपका जो डेबिट कार्ड इशू हो रखा है तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि गाइस इसका रीजन मैं बताता हूं डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने का, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भी भरेंगे अकाउंट क्लोजर का फॉर्म, तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं कि या तो डेबिट कार्ड आप सरेंडर कर दीजिए या फिर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉक करके उन्हीं के सामने बाद में जब अकाउंट क्लोजर का फॉर्म चालू हो जाता है, प्रोसेस चालू हो जाता है, तो उस टाइम पे आप डेबिट कार्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके अलावा मिनिमम बैलेंस की इसलिए मैंने बात की ताकि आपके चार्जेस ना लगे जब तक कि आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता। प्लस अकाउंट क्लोजर की एक ना फीस होती है, वो फीस कैसे चार्ज होगी, आपका जो बैलेंस पड़ा होगा अकाउंट के अंदर उसी में से वो माइनस हो जाएगी। जी हाँ, और बाकी का जो फर्दर अमाउंट है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे अपने क्लोजर अकाउंट फॉर्म के अंदर, उस हिसाब से वो आपका प्रोसेस होगा। तीसरी चीज गाइस, आपको एक यहाँ पे कासा अकाउंट क्लोजर फॉर्म बनना पड़ेगा। कासा का सिंपल सा मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जी हाँ, तो गाइस ये जो क्लोजर फॉर्म है, सिंपली या तो आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट इनके काफी बार बदलते रहते हैं, तो आपको जो लेटेस्ट फॉर्मेट मिलेगा वो हमेशा ब्रांच के थ्रू ही मिलेगा। बाकी गाइस कुछ बैंकों के यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा का बैंक का यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद में आप देखेंगे ये दूसरे बैंक का अवेलेबल है, दैट इज द पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई का भी यहाँ पे अवेलेबल है, एचडीएफसी का भी यहाँ पे अवेलेबल है, एक्सिस का भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कई बैंकों के तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो जितने भी फॉर्म्स है वो सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी अब जनरली मैं जैसे बैंक्स देख रहा हूँ वो अपनी साइट के ऊपर ये ना लिस्टिंग करके रखते नहीं है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको ब्रांच से ही यहाँ पे अकाउंट क्लोजर का फॉर्म मांगना चाहिए। तो चलिए गाइस, कुछ बैंक के यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या भरना होता है। कुछ नहीं है, सिंपल सी है, आपका नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, जिस भी फर्म के नाम पे अकाउंट है वो आपको भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, आपको एक एप्लीकेशन टाइप ही फॉर्म होता है कि भाई मैं यहाँ पे आपके इस नंबर का बैंक अकाउंट यहाँ पे होल्ड करता हूँ और मुझे उसको बंद करना है। आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि बाकी का बैलेंस आपको कैश में चाहिए या कहीं दूसरे अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, प्लस आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी किस बैंक के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे कई जो फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर रीजन भी लिखे होते हैं, जैसे इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं दूसरे फॉर्म्स की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एचडीएफसी का यहाँ पे अकाउंट क्लोजर का फॉर्म है, तो इसमें साफ साफ रीजन लिखा हुआ है कि आप क्यों है अनहैप्पी विद द इंटरेस्ट रेट, या आपको
सर्विसेज वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है या क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको अपना रीजन भी जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। साथ में गाइस इन क्लोजर अकाउंट फॉर्म के साथ में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसका आपको आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो वहां पे तो खुद ही पर्सन का हो गया। पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो जिनके नाम पे भी ऑथराइज जो सिग्नेटरी आपने स्टार्टिंग में जो बोर्ड रिलेशन बना के या आपने मान लीजिए एक फॉर्मेट के थ्रू दे रखा होगा, उसके अंदर जिस पर्सन का नाम होगा उसी के यहाँ पे आईडी प्रूफ लगेंगे। साथ में गाइस यहाँ पे आपको ना एक एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी बैंक के ब्रांच मैनेजर को, जिसके अंदर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप अकाउंट क्यों क्लोज करवा रहे हैं। साथ में इसके साथ में जैसे मैंने बताया, अगर आपने सरेंडर करवा दिए सारे सर्टिफिकेट तो वो भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको रीजन और रिक्वेस्ट भी डालनी पड़ेगी कि जो बाकी का फंड बचा हुआ है उसको आप कैसे यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें लिख के भी आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसके साथ में यहाँ पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे सारी चीजें यहाँ पे सबमिट हो जाती है उसके बाद में क्या होगा, बैंक जो है बेसिकली अकाउंट क्लोजर की प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देगा और उसके जितने भी चार्जेस होते हैं, मैं नॉर्मली अगर मैं बात करूँ लीडिंग बैंक्स की तो नॉर्मली वो 500 रुपीज यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो उनके जो भी चार्जेस होंगे वो आपके पड़े हुए बैलेंस में से यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी का जो भी बैलेंस होगा, आपने फॉर्म के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है या लेटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस हो जाता है और आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीटली तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये गाइस मैंने एक पूरा आपको प्रोसेस बता दिया स्टेप बाय स्टेप। ये ऑनलाइन कोई भी इसका मेथड नहीं है अकाउंट को क्लोज करने का। करंट अकाउंट के लिए डेफिनेटली आपको ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा। इवन सेविंग अकाउंट के लिए भी कोई ऑनलाइन मेथड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सारी जो बैंक्स है वो यहाँ पे अकाउंट क्लोजर के लिए स्पेशली जो है मतलब 1-to-1 पर्सन ही यहाँ पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे बैंक के अंदर कोई भी मेरा जो कस्टमर है वो मुझे छोड़ के जाए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, अगर आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।